3 नवंबर 2025 में एक ट्रेन चली 10 बजे सुबह। वो ट्रेन करनाल से चली और पानीपत से होते हुए बरौनी गई। इसमें 1500 लोग थे। ये हमें जानकारी है, मिली है जानकारी। एक और ट्रेन चली 11 बजे उसी दिन 3 नवंबर, वो भी करनाल से चली और वो वाया पटना भागलपुर गई। उसमें भी 1500 लोग थे। ये भी हमें जानकारी मिली है। एक तीसरी ट्रेन चली 3 बजे और एक चौथी ट्रेन चली वो भी 4 बजे, और दोनों वो ट्रेन 3 और 4 की गुरुग्राम से चली और पटना होती हुई भागलपुर गई। तो इन 2 ट्रेन में लगभग 3000 लोग थे। तो अगर आपको गिनती करिए चारों ट्रेनों की, तो लगभग समझ लीजिए कि 6,000 लोग थे। तो 6,000 लोग, ये अब सवाल ये उठता है कि ये लोग चुनाव में, या तो ऐसा है कि भाई केवल हरियाणा में ही स्पेशल ट्रेन चलने की ज़रूरत है कि क्योंकि ये 6,000 लोग बिहार से हैं तो वहाँ जाकर निश्चित रूप से वोट करेंगे, या तो ये है या इनको भेजा गया है। 2 ही बातें हो सकती है ना। तो अगर तो ये हैं जो जेन्युइन वोटर हैं, फिर तो अपने ट्रेन लेकर खुद जाएंगे, फिर तो उनको ज़रूरत नहीं है कोई स्पेशल ट्रेन की। और अगर वाकई में वहाँ गए हैं, जो करना, जो उनका प्लान है, जिस वजह से वहाँ पहुँचाया गया है, तो आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है। ये धांधलेबाजी तो होती रही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रेलवे मंत्री जी से, वैष्णव जी से पूछना चाहता हूँ कि भैया वाकई में क्या ये स्पेशल ट्रेन चली या नहीं। इनकी जवाबदेही तो बनती है ना। तो पब्लिकली बताएं क्या ये स्पेशल ट्रेन चली, और जो मैंने कहा है 10 बजे, 11 बजे, 3 तारीख को, फिर 3 बजे, 4 बजे वहाँ पहुँची। और अगर ये चली तो सरकार ने स्पेशल ट्रेन हरियाणा से क्यों चलाया, जब छठ में तो चला नहीं पाए, यहाँ ट्रेन चला रहे हैं, ठीक है। और अगर वाकई में चली तो किस लिए? अगर तो ये जेन्युइन वोटर हैं तो उनके लिए तो स्पेशल ट्रेन की ज़रूरत नहीं है। अगर जेन्युइन वोटर नहीं है तो फिर काहे का आपने स्पेशल ट्रेन चलवाई? कुछ छत्ता माहौल तो ख़त्म हो गया। ये सवाल तो रेलवे मंत्री जी बताएंगे ना, हमें अवगत करेंगे कि सही क्या बात है, नहीं है। दूसरी बात कि अगर 6,000 लोग वहाँ पहुँच गए, वो कई जगह पे उतरे होंगे, तो ये भी जानकारी रेलवे मंत्री को होगी कि कितने लोग पटना में उतरे, कितने लोग भागलपुर गए, उनकी जानकारी होगी ना। कितने लोग पानीपत से आए, क्योंकि चली तो ट्रेन वहाँ से करनाल से, कितने तो पानीपत से कितने लोग वहाँ से चढ़े उसमें, और कितने लोग गुरुग्राम जो ट्रेन चल रही थी, कितने लोग वहाँ से चढ़े और कितने लोग पटना से, फिर पटना के बाद वो भागलपुर गए। तो ये जानकारी भी उनको होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, और फिर पता चलेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर सरकार ने ट्रेन चलाई है तो खर्चा भी सरकार का होगा ना। तो अगर सरकार का खर्चा है और स्पेशल ट्रेन हरियाणा में चल रही है, जो वहाँ वोटर नहीं है, तो खर्चा किस लिए भाई? ये भी जानकारी मिलनी चाहिए। कपिल जी, मैं कुछ बोलूँ? आप 1 मिनट में ख़त्म करके फिर आपको मैं आगे करूँगा कि बोलिए। दूसरी बात, तो अगर खर्चा सरकार नहीं कर रही तो कोई ट्रेन बुक भी हो रही है, तो क्या ये बुकिंग किसने की? कोई पॉलिटिकल पार्टी ने की, इनके सहयोगियों ने की, जेडीयू ने की, या भाजपा ने? मुझे नहीं मालूम, वो ये भी बताएंगे। और कुछ और बातें एडी सिंह जी आपको बताएंगे। दोबारा फिर मैं इसको आगे चालू करेंगे। जो सूचना मुझे मिली है, उस सूचना के तहत रेलवे अधिकारियों को बोला गया
सीनियर लेवल पर कि कुछ ट्रेनों की व्यवस्था होनी है जो बिहार जाएगी, और आप लोग मनोहर लाल जी जो पीसीसी ये प्रदेश बीजेपी प्रेसिडेंट है हरियाणा के, और ये अर्चना गुप्ता जी हैं शायद वहाँ के जनरल सेक्रेटरी। इनसे ये लोग से आप कोऑर्डिनेट कर लीजिए। और जहाँ तक फर्दर ये मैं बोलना चाहता हूँ कि इस ट्रेन के भाड़े का पेमेंट बीजेपी से हुआ है, विच कैन बी चेक्ड, एंड एज कपिल साहब ने बोला है, आग्रह किया है रेल मंत्री जी को कि whether these trains have gone or not, let the railway minister also say whether the BJP has paid the money or who has paid the money. I think हाँ, मतलब कि ये जानकारी तो जनता को मिलनी चाहिए ना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो मांगेगा नहीं, क्योंकि वो दयालु लोग हैं ना वो, मतलब कि उनका जो मानसिक जो रवैया है वो अलग किस्म का। मनोहर लाल बोला, मनोहर लाल प्रेसिडेंट नहीं, मोहन लाल। हाँ मोहन लाल, एक मिनट। हाँ ठीक ना। अच्छा, दूसरी बात, ये तो बात हो गई। दूसरी बात ये, हाँ दूसरी बात ये है कि ये अब लोग 6000 वहाँ घूम रहे हैं ना, पहले फेज तो हो गया, तो फिर दूसरा फेज में भी मतलब कि अपनी कलाकारी दिखाएंगे। कलाकार है ना, भाजपा भी कलाकार, वोटर भी कलाकार, इस किस्म के वोटर भी कलाकार, ये कलाकारी दिखाएंगे दूसरे फेज में। तो इनको कहीं ठहराया भी होगा, पहुंचे हैं तो निश्चित रूप से ठहराएंगे भी, खाना वाना खिलवाएंगे भी। और अगर 3 तारीख को पहुंच गए हैं तो 4, 5, 6 मतदान हुआ ना 6 तारीख को, फिर 7, 8, 9, 10, 11। Basically, they are professional voters who will move from constituency to constituency on a particular day. And as unfortunately we got the information very late, then we have come. Sibbal Sahab has started speaking about it, and the same person, same 6,000 people, will again be dispersed in different constituencies of Bihar for the polling on the 11th. And I'm sure they must be having all fake ID cards, those epic cards for which election commission is always helping them, and which have been this thing has come in public domain in the last few weeks. ये तो बड़ी collaborative exercise होती है, ये कोई ऐसी isolated थोड़ी ना होती है. So I just want to say the same thing in English. That we've got to know, and first of all I want to thank Mr. A.D. Singh to be here with me. He's my colleague in the Rajya Sabha, and we've done, we've been collaborating with each other in our opposition to this government. I just wanted to mention through you to the people at large that on the 3rd of November 2025, a train, a special train, started at 10 a.m. from Karnal via Panipat to Barauni. And it is our understanding and our information that about 1,500 people were there in this train. The second train started at 11 a.m. from Karnal via Patna to Bhagalpur. 1,500 people were there again in this train. The third and the fourth train were at 3 o'clock and 4 o'clock in the afternoon on the 3rd. And those trains started from Gurugram via Patna to Bhagalpur.